स्टार्ट। उपसभापति महोदय कोमा, आज का दिन केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन मानना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था और यह हमारे देश का सौभाग्य था कि उनका जन्म इस देश में हुआ। 80 वर्ष तक काम करके और एक प्रकार से अपना काम पूरा करके वह चले गए और जो काम वे अधूरा छोड़ गए उसका भार जो लोग बच गए हैं उन पर पड़ गया है। आप जानते हैं कि महात्मा जी ने अपने जीवन में जितने काम किए वह सब एक सिद्धांत के अधीन और एक सिद्धांत के अनुसार थे। उनका कार्यक्रम जब तब समय के अनुसार बदलता था और बदल सकता था, पर वह जो भी कार्यक्रम बनाते थे कोमा अपने सिद्धांतों के अनुसार ही बनाते थे। उनके चले जाने के बाद जब हम सभी बातों पर विचार करके देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने मानव जीवन के और विशेषकर भारतवर्ष के लोगों के जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा और सभी विषयों पर केवल अपना मत ही प्रकट नहीं किया, बल्कि जो प्रश्न तथा समस्याएं सामने आई कोमा सभी को सुलझाने का कोई न कोई प्रयत्न उन्होंने बतलाया। उस समय देश स्वाधीन नहीं था कोमा, इसलिए उनका ध्यान बहुत करके स्वाधीनता प्राप्ति की ओर गया और उसमें उनका समय भी बहुत लगा। स्वाधीनता के लिए जो संग्राम उन्होंने छेड़ा देश के लोगों ने भी उसी ओर अधिक ध्यान दिया और उसी में अधिक भाग लिया। महात्मा गांधी केवल एक राजनीतिक पुरुष नहीं थे। महात्मा गांधी सचमुच में महात्मा थे और महात्मा का अर्थ आप यह समझे कि जिसकी अंतरात्मा सभी बातों को समझती है। जीवन की किसी एक बात को लेकर नहीं बल्कि जो व्यक्ति सभी बातों का हल बताता है और अपने जीवन में उसको कार्य रूप में परिणत करके दिखलाता है कोमा वही महात्मा होता है। इसलिए आज जब महात्मा जी नहीं रहे कोमा और जब हमको किसी प्रश्न पर सोचना पड़ता है तो हमें यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उनके सिद्धांत के अनुसार जो कार्यक्रम बना रहे हैं कोमा वह उनकी दृष्टि से ठीक उतरता है या नहीं। आज हम सबको एक बात मान लेनी पड़ेगी कि जब से हमने स्वराज्य प्राप्त किया और उसके थोड़े ही दिनों बाद महात्मा जी चले गए तो हमारे ऊपर कई प्रकार की विपत्तियां आई। हमारे सामने नित्य नए नए प्रश्न तथा नई नई समस्याएं आती रही और हम अपनी बुद्धि के अनुसार उनका हल निकालते रहे। पर हमको यह भी मानना होगा कि हम उस प्रकार का व्यापक विचार नहीं कर सकते जितना महात्मा जी किया करते थे। हम लोग किसी एक चीज़ को लेकर उसमें बह जाते हैं कि वही एक चीज़ है जिसको महात्मा जी चाहते थे और इसी कारण लोग गांधी जी के साथ रहे हैं। उपसभापति महोदय कोमा, हम गांधी जी की सारी सीख केवल एक ही चीज़ में सीमित कर देते हैं और जो दूसरे विषय हैं उनसे अपना मतभेद
स्पष्ट रूप से प्रकट किया करते हैं। विराम। उनके जीवन काल में उनका जीवन किस प्रकार का था उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। विराम। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मौलिक चीज़ें हैं उनको यदि हम ठीक रूप से समझ जाएंगे तो हमारे लिए उन समस्याओं को हल करने का मार्ग भी शायद ठीक रूप से निकल सके। विराम। दुर्भाग्य से जब गांधी जी के लिए ऐसा समय आया कि जब वह अपनी आवाज़ केवल इसी देश में ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों तक पहुंचा सकते थे और अपना संदेश दे सकते थे, ठीक उसी समय वह हमसे छीन लिए गए। विराम। परंतु उन्होंने लिखकर, कहकर और उससे भी अधिक अपने जीवन में बरत कर जो कुछ दिखला दिया है वह हमारी सभी समस्याओं को हल करने के लिए काफ़ी है यदि हम ठीक रूप से समझें और काम करें। विराम। सभी युद्धों में जो बड़ी क्षति देश, विदेश और सब लोगों को पहुंचा करती है वह यही है कि लोगों में चरित्रहीनता आ जाती है। विराम। उनमें कितने प्रकार के दोष आ जाते हैं। विराम। उन दोषों से वे लोग भी जो स्वयं युद्ध में न पड़े हों परंतु किसी न किसी से उनका उससे कोई संबंध हो, अपने को नहीं बचा सकते। विराम। विगत महायुद्ध का एक बहुत बुरा प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। विराम। संसार भर के लोग इस बात को मानते हैं कि आज हमारा नैतिक स्तर पहले की अपेक्षा निम्न कोटि का हो गया है और उससे हम इस देश में भी नहीं बचे हैं। विराम। मैं यह नहीं कहता कि वह केवल युद्ध का परिणाम है, हमारी अपनी कमजोरियां भी है तथा अन्य दूसरे बाहरी कारणों का भी प्रभाव पड़ा है। विराम। पैरा। महात्मा गांधी जी ने अपनी तपस्या के बल से हमारा पथ प्रदर्शन किया और हमें बहुत ऊंचे तक उठा दिया था। विराम। उनकी तपस्या के बल से ही हम में एक प्रकार की स्फूर्ति, एक नया जीवन, सच्चरित्रता और त्याग की शक्ति आ गई थी और उसी के बल हम आगे बढ़े। विराम। पर यह दुख की बात है कि उनके चले जाते ही हम बहुत नीचे फिसल गए और ऐसा मालूम होता है कि फिसलते फिसलते अब हम शायद गिर भी गए हैं और कुछ देर में हम चित भी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विराम। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम गांधी जी की शिक्षा को समझने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार चलना चाहे तो हम उनके मौलिक सिद्धांत सत्य को ग्रहण करें और उसे कभी भी छोड़ें नहीं। विराम। एक इसी चीज को लेकर हम में जितने दोष है हम उनको दूर कर सकते हैं। विराम। हम कमजोर तो पहले से ही थे और हम में उतनी शक्ति नहीं आ पाई थी कि हम अधिक बार सह सकें, इसलिए उनके जाते ही हम फिसल पड़े। विराम। स्टॉप।